Welcome to UScore classes. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो अभी 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हमें यहाँ आयनिक बॉन्ड बनाना है या फिर कोवेलेंट। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू बॉन्डिंग दिखानी है यहाँ। ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड एनाइन व्हिच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। और कमाल की बात क्या है, सब कुछ दे दिया। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है 12 एंड क्लोरीन कितना है 17। तो चीजें बहुत आसान कर दी है, बहुत आराम से 2 नंबर लिए जा सकते हैं। तो करना कैसे क्वेश्चन, चलो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसने बताया जैसे में कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दैट इज Z, इट इज 12। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो इट वुड बी 2, 8, 2, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ 17। और अगर हम यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट विल बी लाइक 2, 8 एंड 7। अब अगर मैं दोनों के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखूं, यानी कि हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो दोनों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने सर्कल कर दिए। मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, राइट। एंड अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। क्लियर है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में था, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और यहां बोला था राइट द नेम ऑफ द कैटायन और एनायन प्रेजेंट। तो पहले कैटायन और एनायन बना के देख लेते हैं। तो जब भी हम बात करें किसी भी एक मेटल की, दैट इज मैग्नीशियम, इनकी एबिलिटी क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। कैसे करेगा थोड़ा देखते हैं एक बार। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो अगर ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे तो डोनेट करने के बाद ये क्या बनाएगा। ओके, तो अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा Mg पॉजिटिव टू आयन। ठीक है, और इसको बोल रहे हैं कैटायन। अब इसको हम या तो ऐसे दिखाएं या एक और तरीका हो सकता है कि मैं Mg ही रखूं, मैं यहाँ पे एक एरो लगाऊं, पहले मैं दिखा दूं यहाँ पे Mg+2 आयन फॉर्म हो रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने नेगेटिव साइन से दिखाएं, वी कैन राइट दीज इलेक्ट्रॉन्स हियर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये मैग्नीशियम लूज कर रहा है, एंड दिस इज द कैटायन जो यहाँ फॉर्म हुआ है। ओके, नाउ एट द सेम टाइम अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये बनाएगा Cl नेगेटिव आयन। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव आयन है इसको बोलेंगे हम अनायन। तो ये जो सेकंड पार्ट था जहां हमें कैटाइन और एनाइन जो है वो प्रेजेंट वो दिखाना था कंपाउंड के अंदर, तो वो ऑलरेडी दिखा दिया। कैटाइन कौन है Mg2 पॉजिटिव आयन, एंड व्हाट इज द एनाइन Cl नेगेटिव आयन। अब बात करते हैं बॉन्डिंग की कि बॉन्डिंग कैसे होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होगी। सबसे पहले अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन 2 डॉट्स के थ्रू दिखा रहा हूं अभी के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 7, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस तरह से क्रॉस से दिखा देता हूं, तो ये हो गए 7 डॉट्स। नाउ अभी मैग्नीशियम क्या करेगा, यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, इसके पास टोटल आउटर मोस्ट में आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने देंगे 8, और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो स्टेबल हो गया, मैग्नीशियम के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे एक और क्लोरीन के एटम को पकड़ेगा। ठीक है, सेम केस में क्या करेगा, ये इसको भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मैग्नीशियम ने, अब जैसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ये स्टेबल, तो हम ये केस दिखाएंगे बिग मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हम इसको दिखाएंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। एट द सेम टाइम ये क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, इस क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लिए जो हम डॉट से दिखा दिया, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा। क्लियर है। अब ये तो हो गया सिर्फ एक क्लोरीन, अब सेम इस क्लोरीन को हम फिर से दिखा सकते हैं, लाइक ये हो गया क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वो 7 इलेक्ट्रॉन है जो इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी थे, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसको हम एक डॉट के थ्रू यहाँ दिखा देते हैं। अगेन
ये हो गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन कैरी किया है। सो अब इस पूरी जो यहाँ पे कैटायन या एनायन फॉर्म हुए हैं इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कैसे, लाइक Mg carrying positive charge, then again chlorine 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया इसका -1 चार्ज और मैं डायरेक्टली 2 लगा सकता हूँ, मतलब दो अलग अलग बॉक्सेस ना बना के मैं एक सिंगल ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट द फॉर्मूला विल बी MgCl2। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। और आप अगर इतना करते हो तो आप बहुत इजीली 2 नंबर्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करो और आप इजीली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे कोई भी डाउट है इन योर क्लास 10th, जस्ट कमेंट योर क्वेश्चन। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे अपनी तरफ से। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।